पाए गए हैं जिनके रेंज और काम करने की क्षमता अलग अलग है। सबसे बड़ी फायदा तो हमें ये है कि हम इतनी दूर से नंगी आंखों से अपने नहीं देख सकते हैं। तो एक इस चीज़ का हमें फायदा है कि हम इतनी दूर तक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब जवान एक संतरी को रात के समय इतना नहीं देख पाता, तो इसमें जो थर्मल इमेज है उसके भी हमारे पास इमेज आ जाती है, तो उससे भी हम अपने AR को सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियार और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से नहीं लड़ा जा सकता। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर किल कर सकते हैं। सरहद पार से आने वाले ड्रोन्स को मार गिराने और उनको नाकाम करने के लिए भारत को अब एक नई एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मिल चुकी है। भारतीय सेना और वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा कारगर होगी। इसका नाम है वज्र शॉट और इसे चेन्नई की एक कंपनी बिग बैंग बलून सॉल्यूशन ने तैयार किया है। आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल और ईरान के बीच झड़प। ड्रोन का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क है। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम हो रहा है और कई स्टार्टअप इस पर काम कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ ही डिटेक्टर की जोड़ी है जो बेहद खास है। डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो इसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है, जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है और साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे ऑपरेट किया जा सकता है। This is Vajra Shot. This is a handheld anti-drone gun which can detect up to 4 km range for both detection and jamming both. And this has a range of up to 4 km. सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है और इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम यानी कि D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 3 सालों में विकसित किया है। ड्रोन या UAV इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब जरा सोचिए कि जब इन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है तो जाहिर सी बात है कि इसके हमले से भी बचना मुश्किल होगा। लेकिन अब स्वदेशी सिस्टम तैयार किया गया है जिससे न सिर्फ इन्हें डिटेक्ट किया जा सकेगा बल्कि इनके हमलों को मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। DRDO के मुताबिक D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल डिमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर देता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब होता है कि किसी भी ड्रोन को जैम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उसे गिराया जाना। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है।
जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर्ड माइक्रोवेव सिस्टम, तीसरा एंटी ड्रोन गन, चौथा ड्रोन किल सिस्टम जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है, पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम जिसे स्वॉर्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। वो उस मदर ड्रोन को हिट करता है जिसमें स्वॉर्म ड्रोन ऑपरेट करते हैं। ड्रोन ऑपरेशन उसमें सॉफ्ट किल होता है, उसके जो एवियोनिक्स के डेटा है उसको आप करप्ट कर दीजिए। अगर आप उसको करप्ट कर देंगे तो जो ड्रोन है वो टारगेट पे नहीं पहुंचेगा, वो हेवायर जाएगा और कहीं भी गिर जाएगा, या जिस मिशन के लिए वो लॉन्च किया गया है उस मिशन को वो एकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली उसके डेटा सिस्टम में एंट्री करके उसको करप्ट कर दिया जाता है। ये होता है सॉफ्ट किल। हार्ड किल वो होता है जिससे कि उसका फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि एंटी ड्रोन गन अगर फायरिंग करती है और ड्रोन को मार गिराती है तो वो हार्ड किल होता है। तो दोनों तरह के सिस्टम ऑपरेशनल हैं। किसी भी तरीके से मकसद ये होता है कि ड्रोन को जो उसका मिशन है वो अचीव ना करने दिया जाए। तो सॉफ्ट किल और हार्ड किल दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, दोनों ही कारगर हैं। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भारतीय सेना दोनों का इस्तेमाल करती है। ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रडार के जरिए मॉनिटर किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन्स के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रडार पर भी दिखाई नहीं देते। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। सही सुना आपने। दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम बता रहे हैं। दुर्गा 2 जो अपने आप में एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स में। ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं जो इस्तेमाल के तौर पर दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहां तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो है ये अपने आप में घातक इसलिए है क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है। और ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक एनर्जी का बंडल आप स्ट्रेट अवे टारगेट के ऊपर जब डाल देते हैं तो ये एक ऐसी स्पीड से जाता है कि उस वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन होगा जिसे आम भाषा में लेजर वेपन भी कहा जाता है और ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक डीआरडीओ ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था।
DW एक ऐसे तरह के हथियार होते हैं जो एक खास तरह की एनर्जी के साथ दुश्मन पर सीधे अटैक करते हैं और इनका अटैक न सिर्फ अचूक होता है बल्कि इनके अटैक से दुश्मन का नेविगेशन कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचता है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से ही आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार कर देगी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का काम करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया। की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे यानी दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी। भारत की तैयारी फ्यूचर की है, यानी कि आने वाले युद्धों में किस तरीके से भारत खुद को तैयार करेगा, भारत कितना तैयार है, इसी पर काम चल रहा है। और इसी कड़ी में अब DRDO ने इमर्ज पर काम करना शुरू कर दिया, यानी कि बिना बारूद के कैसे दुश्मन सेना और दुश्मन को निपटाया जाए, रणनीति इसी पर बन रही है। भारत में तैयार हो रहे रेलगन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की लैब ARDE ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसे तोप की तरह है जिसके प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 4600 मील प्रति घंटा तक हो सकती है, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलगन सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला आवाज की रफ्तार से भी 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से बाहर की ओर निकलता है, जो 200 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। रेलगन इज अ phenomenal development by DRDO. Hats off for the Make in India initiative. बेसिकली रेलगन आपने बनाई है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी तकरीबन 100 मेगा जूल्स की जो आपके प्रोजेक्टाइल्स को कवर करवाएगा। एक लार्ज कैलिबर वेपन जो अप टू 155 mm के हैं, जो मीडियम गन्स का जो रेंज है उससे आगे, दैट इज 100 से तकरीबन 400 किलोमीटर तक। 100 से कम आपकी ट्रेडिशनल आर्टिलरी गन्स कवर करती हैं, 400 से ज्यादा मिसाइल्स कवर करती हैं। सो ये जो बीच का जो गैप है वो इसको ब्रिज करेगा विद अ रेंज ऑफ मे बी 120 to 130 माइल्स। रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। एक रेलगन में प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 mm स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे 30 mm वेरिएंट पर काम किया जाएगा।
पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है और इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। DRDO के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा। रेलगन से दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल समंदर में भी दुश्मन जहाजों को टारगेट पर लेने के लिए किया जा सकता है और सबसे बड़ी खास बात रेलगन की ये है कि इसमें कम से कम बारूद इस्तेमाल होता है। DRDO दुर्गा और रेलगन की तरह लेजर वेपन से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं में से एक है काली, यानी किलो एम्पेयर लाइनर इंजेक्टर। काली भारत का ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसके नाम से ही दुश्मन कांपेगा। काली ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही पंगु बनाने की ताकत रखता है। ये दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को चुटकियों में कबाड़ बना देगा। जैसे जैसे दुनिया को लेजर की तकनीक का एहसास हो रहा है वैसे वैसे इस पर काम लगातार चल रहा है, क्योंकि अब तमाम देश ये समझते हैं कि उनके देश की सुरक्षा के लिए लेजर टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। अब भारत को ही ले लीजिए, जहां पर काली पर लगातार काम चल रहा है और काली के वेरिएंट के साथ ही कहा यह जा रहा है कि ये दुश्मन के लिए काल साबित हो सकती है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देता है। लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार की वजह से काम करना बंद कर देते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जो है ये एक शॉक वेव जनरेट करते हैं, तमाम तरीके के वेव है। और जैसे कि मिसाइल का जो आपका डेटा सिस्टम है, जो सेंसर है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एयरक्राफ्ट की जो अंदर की एवियोनिक्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक जितने इक्विपमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके सर्किट को डिस्ट्रॉय करता है। तो लिहाजा पूरी तरीके से ये टारगेट बर्बाद हो जाता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स नहीं काम करेगा तो एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है या ड्रोन हो सकता है या किसी भी तरीके का हेलीबोर्न इक्विपमेंट हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कारगर सिस्टम है। साल 1985 में काली के निर्माण का विचार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आया था। आज काली के कई वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, जिसमें काली 1000 सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकेंड 1 गीगावाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता है। अब काली के लेटेस्ट प्रारूप से 60 नैनो सेकेंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती हैं। काली जो प्रोजेक्ट है ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इसके तहत DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोनों काम कर रहे हैं। इसका बेसिक पर्पस वही है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम जनरेट की जाती है और इस बीम से किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी UAV को विद इन नो टाइम डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसकी भी स्पीड लाइट की स्पीड की तरह है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो रिलेटिवली जो इसका जो बीम का जनरेशन होता है, जो जिस तरीके से बीम बनाई जाती है, जिसकी इंटेंसिटी काफी होती है, वो काफी समय लेता है। लिहाजा अभी ये प्रोटोटाइप बनना शुरू हो रहा है और बहुत ही जल्दी इसको रेंजेस में या इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। चालीस गीगावाट की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिक्किम के 1 महीने का बिजली खपत भी 40 गीगावाट से कम है। काली वेपन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों वाला एक तूफान पैदा होता है, जिसके संपर्क में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप होकर कबाड़ बन जाता है।
काली को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि काली के प्रहार से दुश्मन देश की सैटेलाइट पर असर होगा, यानी कि सैटेलाइट से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर सैटेलाइट से संपर्क टूटेगा तो कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो जाएगा, और कम्युनिकेशन के ठप होने के बाद ना तो एक जगह से दूसरी जगह संदेश दिए जा सकेंगे, ना ही इमरजेंसी अलर्ट दिए जा सकेंगे। और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा LOC और LAC पर, यानी कि भारत की चीन के साथ लगी सरहद और पाकिस्तान से लगी सरहद पर। अब तक काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10,000 नाम के प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं। इनका विकास कार्य जारी है। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम भी एक्टिव रहता है, जो कि देश की सरहदों को और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि दुश्मन देश के ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर जेट्स द्वारा किए जा रहे हमलों को पूरी तरह से नाकाम करना। श्रीलंका एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम इजराइल के आयरन डोम की तरह टारगेट को ढूंढ कर तबाह करता है, जिसमें उसकी मदद करता है इसका रडार सिस्टम। रण क्षेत्र में यहां हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।